क्या हम भविष्य को देख सकते हैं आज्ञा चक्र के माध्यम से? कि ऐसा कहा जाता है कि योगी जन जो हैं एक भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। तो यही एक योगी की सिद्धि होती है। सिद्धि कोई दुकान की वस्तु नहीं है जो सबके लिए प्रयोग की जा सके। काम जब पड़ता है तो कोई भी खाली होने को तैयार रहता है कि मैं भी खाली हूं जी, मैं भी आपको समर्पित हूं। परंतु वो सच्चा समर्पण नहीं होता, वो तो मात्र एक व्यापार की व्यवस्था है। उसमें योगी शायद कुछ करे या ना करे, कौन जाने। पर जब सच्चा समर्पण होता है तो व्यक्ति आत्मा से भूतात्मा, पवित्र आत्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा हो जाता है। कहते हैं कि कुंभकर्ण ने भगवान राम को एक बार बोला, रावण को एक बार कहा कि तुमने इतनी भारी मूर्खता की, जैसे इंद्र ने अहिल्या के साथ किया था ऐसे ही तुम सीता के साथ कर लेते। मां जानकी को इतने बड़े तुम साधु बनकर उनको उठा लाए, बाद में उन्होंने तुम्हारा स्वरूप देखा रास्ते में ही, उसकी बजाय राम का स्वरूप ही धारण करके चले जाते। जब इच्छाधारी थे तो बात में तो दम है कि राम का स्वरूप धारण करके वहां क्यों नहीं चले गए। मां सीता को क्या पता चलना था, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाता। शूर्पणखा का जो तुम बदला लेना चाहते थे वो ले लेते। जानते हैं रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, मैंने ऐसी कोशिश की थी कुंभकर्ण, जैसे ही मैंने राम का स्वरूप धरा मुझे हर पर स्त्री मां लगने लग गई। हर पर नारी मां तू समान माही। हर जो नारी है, जो पर स्त्री है, मुझे मां समान दिखने लग गई। तो मैंने कहा इससे तो मैं मां सीता का हरण नहीं कर सकता, अपहरण नहीं कर सकता। योगी और एक भोगी में बस यही मूल अंतर होता है। योगी अपने सत्व में स्थित रहता है, भोगी जो है वो बहता रहता है। इसमें कुंडलिनी या चक्र या योग का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें चाहिए एकाग्रता, विचारों की, चरित्र की, मन की। जिसने वो एकाग्रता को हासिल कर लिया है, जिसने उस एकाग्रता को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सिद्धियां हस्तगत हैं, हाथ में विराजमान हैं, विचार में विराजमान हैं। सोचना मात्र है, कार्य होता रहता है। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होता है वो सारा दिन फालतू की बातें सोचता है। कोई किस आध्यात्मिक पथ पर किसकी कितनी उन्नति है, ये इसी बात से पता चलता है वो व्यक्ति क्या सोचता है सारा दिन बैठ के। जो योगी है उसकी एकाग्रता होती है एक कार्य में कि मैं इस पथ पर चला हूं, मुझे इसको ऐसे जीना है, इसको ऐसे संपन्न करना है। यही एक मूल अंतर होता है। तो संभव है कुछ हद तक। कोई डंके की चोट पर कुछ नहीं कह सकता। डंके की चोट पर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इसके भविष्य में ऐसी बात होगी ही होगी या इसके भविष्य में ऐसी बात ना होगी। जो ऐसा बोले वो गलत बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने, ये हमने कथा पहले भी शायद सुनाई है, एक जो स्त्री है उनके पास जाती है, कहती है मेरे विवाह को बहुत वर्ष बीत गए हैं, मुझे अभी तक संतान नहीं हुई, तो इसलिए आप मुझे बता दीजिए कि मेरे संतान हो सकती है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास एक सुप्रसिद्ध जो हैं, बहुत ही विद्वान ज्योतिष भी थे। तो उन्होंने पंचांग खोला और उसकी पूरी तैयारी की और प्रश्नावली लगाई रामशलाखा से, और उन्होंने देखकर कहा कि भाई तुम्हारे संतान नहीं हो सकती।
इसलिए तुम संतान की कल्पना को छोड़ दो, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी। वो बड़ी दुखी होकर, व्यथित होकर चली जाती है वहां से। आगे जाती है तो उनके समकालीन एक बाबा किन्नाराम हुए रामगढ़ में। जैसे की कथा है, वो उनके पास जाती है और कहती है, महाराज आपके चरणों में आई हूं, समर्पित हूं, मुझे संतान नहीं, कुछ ऐसा आशीष दीजिए कि मैं भी एक बालक का मुख देख सकूं। उन्होंने कहा, जा, तेरे संतान अवश्य होगी, और धुने में से राख निकाल के दे दी उसको। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का संयोगवश उस स्त्री से मिलना होता है और देखते हैं कि उसके तो घर में बच्चे हैं। दंग रह जाते हैं, कैसे हुआ? उन्होंने बोला, मैं उन साधु के पास गई थी, उनके आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई है। तो गोस्वामी थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि क्या मेरे राम झूठे हो गए? क्या मेरा ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया? मुझे तो राम पर इतना विश्वास था, उनका स्मरण करके मैंने प्रश्न निकाला प्रश्नावली में से, उसी में से उत्तर आया था, काल नेमि जिमि, कि इसके नहीं हो सकता। तो उस दिन जब संध्या में बैठते हैं तो गहरे ध्यान में चले जाते हैं, गहरे चिंतन में चले जाते हैं और भगवान को पूरे वेग के साथ पुकारते हैं और कहते हैं, हे राघवेंद्र सरकार, ये मेरा वचन मिथ्या नहीं हुआ है, ये आपका वचन मिथ्या हुआ है। आपने तो बोला संतान नहीं होगी, कहीं और से आशीष प्राप्त किए और उसके संतान हो गई, ऐसा कैसे संभव है? तो भगवान राम ने उनके अंतःकरण से जो आवाज आई, भगवान ने कहा, तुमने मुझसे पूछा तो मैंने वही बताया जो उसके भविष्य में लिखा हुआ था, परंतु जो दूसरे साधु थे उन्होंने तो मेरे नाम का स्मरण करते हुए उसको वचन ही दे डाला, तो इसलिए मुझे उसको रखना पड़ा। भविष्य जो है उसको बदलना पड़ा। अगर वास्तव में देखा जाए तो इस चीज को ना हम सिद्ध कर सकते हैं ना असिद्ध कर सकते हैं कि क्या भविष्य बदला जा सकता है। बस मान सकते हैं कि बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, या कभी कभी बदला जा सकता है। हम एक मान्यता रखकर चल सकते हैं, एक मत रखकर चल सकते हैं। इसको सिद्ध या असिद्ध करना मूर्खता होगी, मूढ़ता होगी, संभव ही नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों में कुछ पड़ा ही नहीं। हां, इतना अवश्य है, जैसा कि आपने पूछा, जो व्यक्ति मन और चित्त को एकाग्र कर लेता है, जो अपने हृदय को दया से, करुणा से, सहिष्णुता से भर लेता है, उस व्यक्ति के लिए लगभग कुछ भी अप्राप्य नहीं है। और ना केवल कि भूत भविष्यत वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो दूसरों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने में भी सक्षम हो जाता है जो शायद होने का ना होना हो। नहीं तो उसके अतिरिक्त देखा जाए तो मैंने कहीं सुना था, स्वामी राजेश्वरानंद हैं एक, उनके एक प्रवचन में मैंने सुना था, बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं। अभी इसी वर्ष उनका देहांत हुआ है, उनकी प्रसंग हमने एक बुक में भी लिखा है कि उन्होंने कहा, खाते से अधिक कोई नहीं खाता, अपने खाते से बाहर कोई नहीं खाता, जिसके खाते में जितना खाना लिखा है हर कोई उतना ही खाता है। खाता अर्थात योर अकाउंट, योर लेजर, योर फोलियो इन योर लेजर, कि जितना खाते में लिखा है वही खाता, उससे ज्यादा कौन खा सकता है। इसलिए जो वर्तमान है यही एक समय पर आपका भविष्य था। कल तक हम बोल रहे थे आज हमारा भविष्य है, और ये जो वर्तमान है कल को आपका भूतकाल हो जाएगा। आने वाले कल में हम कहेंगे जो आज बीता है ये मेरा कल हो गया। तो वर्तमान ही एक
सत्य है, क्योंकि वर्तमान की घड़ियां एक के बाद 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 एक आती रहती हैं। जो बीत जाती हैं वो भूतकाल है, जो चल रही है, जो है, चल भी नहीं रही, जो है वर्तमान है, और जो आने वाली है वो भविष्य है। तो हम ही कहीं ना कहीं अपने भविष्य के निर्माता होते हैं, अपने भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं। कृपा होती है, भाव होता है, उन चीजों का एक असर होता है, परंतु उससे हमारे कंधों से उत्तरदायित्व जो है नहीं खत्म हो जाता, ऐसा हमारा मानना है।